तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। तो आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डायरेक्ट मैं मुद्दे पे जंप करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टार्ट है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज रहती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। एक्स की वो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई इन द सेंस यहाँ पे मैं डालूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए, उसको हम बोलते हैं रूट्स। रूट्स दो होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका हाईएस्ट पावर जो है 2 होता है। अब रूट से ज्यादा हमको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पर हमने तीन चीज पढ़ा था। एक चीज होता है डिस्क्रिमिनेंट करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमें रूट्स का नेचर बताता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव, तो रूट्स आर रियल, रियल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव है, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते थे रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल को हम लोग इमेजिनरी भी बोलते थे, राइट। तो ऐसा क्यों होता था? देखो, एक फॉर्मूला है, हम लोग इमेजिनरी बोल के छोड़ देते थे क्वेश्चन को। अगर जीरो आता था या पॉजिटिव आता था रूट के अंदर तो हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन अगर जीरो मतलब नेगेटिव आ जाता था तो हम लोग इमेजिनरी बोल के छोड़ देते थे। ऐसा क्यों होता था? एक्स का एक फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो अगर समझ लो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो रूट इज डिफाइंड, राइट। क्योंकि क्या होता है स्क्वायर रूट में, कोई भी क्वांटिटी हो, एक्स समझ लो, कोई भी क्वांटिटी, ये एक्स ना शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। बट मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को भी डिफाइन कर दिया। डिफाइन इन द सेंस, नॉट डिफाइन, सॉरी, आई मीन टू से स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे ये चैप्टर आया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है, स्क्वायर रूट में डेल्टा, और डेल्टा का जो साइन है, साइन से मतलब है वो नेगेटिव। तो ये जो रूट के अंदर नेगेटिव आता है, यानी रूट के अंदर -1, इसको मैथमेटिशियन लोगों ने बोल दिया आयोटा। और हमारा जो जन्म हुआ इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स जिसमें कुछ ऐसा हो, 2 आयोटा, √3 आयोटा, -√2 आयोटा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये हम निकालते कैसे हैं। समझ लो हम लोग को देख के रखा है स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैथमेटिशियन लोगों ने सिंपल आयोटा बोल दिया। इस ग्रीक लेटर का नाम है आयोटा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे 2 का स्क्वायर बताओ, 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड -3 का स्क्वायर भी 9। मतलब माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिल रहा है। दैट इज द रीजन जो रूट होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप बोलोगे 2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ -4, विच इज नॉट इक्वल टू -2, ऐसा क्यों? देखो, 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो, स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 4 आता है, और -2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे आता है +4। -2 या +2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर -4 नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आयोटा, 2 आयोटा। ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही नंबर्स जिसमें आयोटा आ रहा हो, जिसमें रियल पार्ट ना हो, सिर्फ आयोटा और उसके साथ एक नंबर, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 आयोटा, 3 आयोटा, √5 आयोटा, -√2 आयोटा, ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिन किया हम लोगों ने। स्क्वायर रूट ऑफ -1 करके कुछ होता नहीं है, होता है बट उसका आंसर नहीं आता वैसे।
तो आप लोग के बुक में इमेजिनरी नंबर्स पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो नंबर्स जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना हो, जैसे कि a प्लस बी आयोटा, ये उसका जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पे a को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और b को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों रियल नंबर्स है, a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। बट बी आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, बी आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आयोटा के साथ जो रियल नंबर है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख रखा है बुक में टेबल, उसमें से मैं आपको एक हाथ करा देता हूँ, बाकी का आप लोग करो। जैसे कि 7 + √3, यहाँ पे आप बोलोगे यार आयोटा वाला टर्म है ही नहीं, तो ऐसा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 0 आयोटा, 7 + √3 + 0 आयोटा। तो 7 + √3 क्या हो गया, रियल पार्ट, एंड 0 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। 2 + √(-5). और यहाँ पे आप बोलोगे यार आयोटा वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 आयोटा ऐसा करके लिख देता हूँ। लेकिन आपको लिखने का जरूरत नहीं है कि आयोटा वाला टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे देख लो, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 × √(-1), 2 + √5 को एज इट इज और √(-1) को cube, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन किसका बाप है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कुछ नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जो हमारे बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि -∞ से आते हुए -3, -2, -1, 1, 2, ठीक है, 0 भी आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं। रैशनल नंबर्स में बेसिकली हमारे दो तरीके के नंबर्स आते हैं, एक है टर्मिनेटिंग एंड एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हमारे दो नंबर्स रहते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग में हम लोग बोल सकते हैं 2.3, टर्मिनेटिंग में 2.3 खत्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2.3 बार, ठीक है, 2.32 द होल बार, इस तरीके से। बार का मतलब है 2.333333, 2.323232, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हमारे रैशनल नंबर्स। और इनको छोड़ के जो भी बचे, क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट्स आपने पढ़ा होगा, क्यू को छोड़ के बाकी सब, दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, विच इज इररेशनल नंबर्स। और इररेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो T/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई एक इररेशनल नंबर, √2, √3, √5, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, बट कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल को मिला के वो बनता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं, और रियल नंबर्स के ऊपर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कोई भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक रियल नंबर ले लेता हूँ, रियल नंबर में इरेशनल नंबर, जैसे कि पाई, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई + 0 आयोटा, ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। √2 इरेशनल नंबर है, रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, √2 + 0 आयोटा, इस तरीके से। और कोई भी इमेजिनरी नंबर, जैसे कि 5 आयोटा, इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, 5 आयोटा + 0 या 0 + 5 आयोटा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर सेट्स के लैंग्वेज में बोलूं, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पढ़ा, बेसिक उसका आइडिया लिया, एंड जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और डिटेल में समझेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तब ऑपरेशंस एंड पावर्स ऑफ आयोटा, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। आयोटा जो मैंने आज आपको बताया कि √(-1), ठीक है।
इस तरीके से इसका पावर्स क्या होता है, ये तो आयोटा हो गया, आयोटा रेज टू 0 सब मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और एक कमेंट कर दो, एंड बस पढ़ते रहो।